आज हम वॉइस पढ़ेंगे। तो वॉइस पढ़ेंगे तो वॉइस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए हम आप लोग को आज की क्लास में बताएंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो की वॉइस, तो हेडिंग हम दे देते हैं वॉइस। वॉइस का मतलब होता है वाच्य। वॉइस का मतलब होता है वाच्य। तो हेडिंग दे दिए हम लोग वॉइस। तो हम वॉइस में क्या पढ़ेंगे? एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलने का नियम। तो एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे बदला जा सकता है? तो देखिए इधर हम लिखते हैं एक्टिव वॉइस, और हम इस साइड लिखते हैं पैसिव वॉइस। तो ये हमारा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को स्ट्रक्चर के बारे में सबसे पहले जानेंगे। तो स्ट्रक्चर हमारा होता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस में हमारा होता है स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस Y प्लस ऑब्जेक्ट। तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, यानी कि हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वेयर जो भी हो, हैज, हैव, V3 प्लस Y प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम लोग जानेंगे कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कैसे बदलेंगे। कौन कौन सा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में हम कैसे बदलेंगे? तो सब्जेक्ट, तो देखिए जैसे हम इस पे एग्जाम्पल आप लोग को देते हैं। तो एग्जाम्पल हमारा जैसे कि क्वेश्चन हमारा कह देगा कि आई बाउट ए कार। तो आई बाउट ए कार मतलब मैंने एक कार खरीदा। तो आई बाउट ए कार, तो ये हमारा एक्टिव वॉइस है। तो ये पैसिव वॉइस में कैसे बदलाएगा? तो देखिए पैसिव वॉइस में बदलने का नियम, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बनाएंगे, उसके बाद बाज या वेयर या हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद फिर V3, और उसके बाद बाई, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलने का नियम। तो इधर हेडिंग दे देते हैं ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलने का नियम। सब्जेक्ट में बदलने का नियम। तो देखिए फर्स्ट रूल हमारा कहता है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, सेकेंड हमारा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, नंबर 3, उसके बाद V3, और फोर्थ में हमारा बाई का प्रयोग करेंगे, और फिफ्थ हमारा हो जाएगा क्या? फिफ्थ हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो देखिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलने का नियम, यानी कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में हम कैसे बदलेंगे? तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, फिर V3 का प्रयोग करेंगे, उसके बाद बाई, तो उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या है? आई बाउट ए कार, मैंने एक कार खरीदा। तो देखिए ये हमारा एक कार क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो एक कार हमारा क्या हो गया? एक कार हमारा सब्जेक्ट बन गया, और सब्जेक्ट के अनुसार क्या देंगे? यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार जैसा कौन टेंस का वाक्य है, पास्ट इंडेफिनिट V2, तो V2 बराबर होता है बाज या बेयर। तो एक कार के साथ क्या लगेगा? बाज। एक कार बाज बाउट बाई, एक कार बाज बाउट बाई मी। तो मैंने एक कार खरीदा।
अब देखिए ये तो आप लोग को पता चल गया। अब जैसे कि हम कह देंगे कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने के लिए, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे। तो देखिए सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बदलेंगे कैसे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कैसे बदलेंगे। जैसे हमारा आई रह जाएगा, बी रह जाएगा, यू रह जाएगा, दे रह जाएगा, ही रह जाएगा, शी, इट। तो इसको हम ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे। आई बदलाएगा मी में, बी बदलाएगा अस में, यू बदलाएगा यू में, यू जस का दस रह जाएगा, दे बदलाएगा देम में, और ही बदलाएगा हिम में, और सी बदलाएगा हर में, और इट जस का दस रह जाएगा। तो देखिए आई को हम मी में बदले, बी को अस में, यू को यू में, दे को देम में, और ही को हिम में, सी को हर में, और इट जस का तस रह गया। तो ये हम क्या बताएं, एक्टिव से पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे कैसे। तो आप चलते हैं हम लोग स्ट्रक्चर जानेंगे। तो स्ट्रक्चर हम लोग हेडिंग दे देते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहला स्ट्रक्चर हमारा हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए स्ट्रक्चर, तो पहला हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। तो V1 या V5 सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, इज या एम या आर प्लस क्या V3। यानी कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में V1 या V5 रहेगा। तो इज एम आर प्लस क्या लगाएंगे, V3 लगाएंगे। अब हम चलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है इज या एम या आर प्लस V4। यानी कि V4 जब भी दिखे V4 प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसको पैसिव वॉइस में बनाने के लिए V4 बराबर होता है बीइंग प्लस V3। तो इज या एम या आर प्लस बीइंग प्लस V3। यानी कि इज या एम या आर प्लस बीइंग प्लस V3। तो ये हमारा पैसिव वॉइस में बदलाया, अब प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस में क्या बताए, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 रहे तो पैसिव वॉइस हमारा इज एम आर के बाद क्या होगा V3। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एक्टिव वॉइस दिया हुआ रहे V4, तो V4 बीइंग प्लस V3। ये समझ लिए। आप देखिए आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चलेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या कहता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी कि हैज या हैव प्लस V3 रहे। जब भी दिखाई दे हैज या हैव तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य होगा। तो इसको हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे हैज या हैव प्लस बीन और प्लस V3। तो ये पैसिव वॉइस में बदला गया। हैज या हैव प्लस V3 को पैसिव वॉइस में बदले तो हैज या हैव प्लस बीन प्लस V3। अब चलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। अब चलेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर होता है V2 यानी कि डीड प्लस नॉट प्लस V1। डीड के बाद हमेशा V1 का प्रयोग होगा। तो V2 जब भी दिखे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसको हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो V2 बराबर होता है बाज या बेयर प्लस क्या V3।
तो V2 बराबर बाज या बेयर प्लस V3, तो V2 बराबर बाज या बेयर प्लस V3 पैसिव वॉइस बन गया। अब देखिए प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो जाएगा बाज या बेयर प्लस V4। तो V4 जब भी दिखे बाज या बेयर है तो बाज या बेयर प्लस V4, तो बाज या बेयर पैसिव वॉइस में लगा देंगे बाज या बेयर। V4 बराबर होता है बीइंग प्लस V3, तो V4 बराबर होता है बीइंग प्लस V3। बाज या बेयर के बाद बीइंग प्लस V3 लिखेंगे पैसिव वॉइस बनाने के लिए। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अब चलेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है हैड प्लस V3, हैड प्लस V3। तो हैड प्लस V3 पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है। तो हैड, इसको हम पैसिव वॉइस में बनाने के लिए हैड जब भी एक्टिव वॉइस में दिखे तो पास्ट परफेक्ट टेंस, पैसिव वॉइस में बनाने के लिए हैड प्लस बीन प्लस V3, हैड प्लस बीन प्लस V3। इसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस को पैसिव वॉइस में बनाने के लिए हैड प्लस बीन प्लस V3 देंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या बताएं, बाज या बेयर प्लस V4, तो बाज या बेयर प्लस बीइंग प्लस V3। पास्ट परफेक्ट टेंस हैड प्लस V3, हैड बीन प्लस V3 पैसिव वॉइस में। अब ये टेंस का स्ट्रक्चर, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो शैल या विल प्लस V1, तो शैल या विल प्लस V1 फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वॉइस। इसको हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो शैल बी या विल बी प्लस V3। पैसिव वॉइस में बदलने के लिए शैल बी या विल बी प्लस V3, ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हुआ। अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस शैल हैव या विल हैव, शैल हैव या विल हैव प्लस V3। इसको हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो शैल हैव बीन, शैल हैव बीन या विल हैव बीन प्लस V3। तो आप लोग को हम बताएं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो ये पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, ये सारा चीज आप लोग को बता दिए स्ट्रक्चर सहित। तो अब इस पे हम एग्जाम्पल देंगे और इसका सॉल्यूशन करेंगे कि एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलेंगे कैसे। इंडेफिनिट टेंस का फर्स्ट एग्जाम्पल रहेगा, तो फर्स्ट में हम लिखते हैं सी राइट्स ए लेटर, सी राइट्स ए लेटर। आप देखिए क्या बताएं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने के लिए ये ए लेटर ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले इधर सब्जेक्ट बनाने के लिए ए लेटर, ए लेटर के साथ क्या बताए थे, जुलरी वर्ब यानी कि V1 या V5। तो ए लेटर के साथ इज लगेगा, ए लेटर इज, उसके बाद V3 रिटन, राइट रोट रिटन, राइट रोट रिटन, उसके बाद बाई, बाई पर लिख दिए। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सी बदलाएगा हर में, तो हर हो गया। सी राइट्स ए लेटर, ए लेटर इज रिटन बाई हर, पैसिव वॉइस में बदला गया।
अब सेकेंड एग्जाम्पल हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग। शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग। तो शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। कैसे पहचाने? इज एम आर V4 प्लस V4। तो देखिए इसको ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे तो ए सॉन्ग को हम आगे लाएंगे। ए सॉन्ग के साथ इज, सिंग, सैंग, संग, V3, बीइंग प्लस V3, V4 बराबर क्या बताए थे? बीइंग प्लस V3, सिंग, सैंग, संग बाई हर। तो ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाई हर, यानी कि ये पैसिव वॉइस बन गया। हमारा है आई हैव बाउट ए कार। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बात है या हैव प्लस V3। तो क्या बताएं? पैसिव वॉइस बनाने के लिए हैज बीन लगाएंगे, उसके बाद V3 बाई, उसके बाद ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ए कार ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। ए कार सिंगुलर है, ए कार हैज बाउट बाई मी। आई बदलाएगा मी में, ए कार हैज बाउट बाई मी। अब फोर्थ एग्जाम्पल हमारा कर देगा कि रवि स्टोल माई पेन। रवि स्टोल माई पेन। तो ये हमारा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। स्टोल, स्टील, स्टोल, स्टोलन, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या बताएं? V2 बराबर बाज या बेयर प्लस V3। तो माई पेन ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। माई पेन बाज स्टोलन बाई रवि। माई पेन बाज स्टोलन बाई रवि। देखिए आई है बाउट ए कार है बाउट बाई मी। रवि स्टोल माई पेन बाज स्टोलन बाई रवि। अब फिफ्थ एग्जाम्पल की ओर चलेंगे। तो फिफ्थ एग्जाम्पल देखिए, फिफ्थ एग्जाम्पल हो जाएगा। फिफ्थ एग्जाम्पल क्या दे? फिफ्थ एग्जाम्पल, हाँ फिफ्थ एग्जाम्पल, द बॉयज वेयर प्लेइंग क्रिकेट। द बॉयज वेयर प्लेइंग क्रिकेट। द बॉयज वेयर प्लेइंग क्रिकेट। ये कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या बताएं? बाज या बेयर प्लस V4। तो बाज या बेयर प्लस बीइंग प्लस V3। तो प्लेइंग क्रिकेट, तो क्रिकेट बाज बीइंग के बाद V3 प्लेड बाई दी बॉयज। दी बॉयज वेयर प्लेइंग क्रिकेट। तो क्रिकेट बाज बीइंग यानी कि V4। बाज या बेयर प्लस V4 क्या बताए थे? बीइंग प्लस V3। तो क्रिकेट बाज बीइंग प्लेड बाई द बॉयज। ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस था। She had written a letter। तो हैड या हैड जब भी रहेगा हैड प्लस V3 तो उसको लगाएंगे पैसिव वॉइस बनाने के लिए हैड बीन प्लस V3। तो देखिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए। सब्जेक्ट ए लेटर को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ए लेटर हैड बीन रिटेन बाई हर। ए लेटर हैड बीन रिटेन बाई हर। A letter had been written by her। He shall play football।
ये हमारा सेल या बिल प्लस V1, तो सेल बी या बिल बी प्लस V3 ये पैसिव वॉइस में बदलाएगा। तो फुटबॉल को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो फुटबॉल विल बी प्लेड बाई, फुटबॉल विल बी प्लेड बाई मी, आई शैल प्ले फुटबॉल, फुटबॉल विल बी प्लेड बाई मी। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ही विल हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट बाई नेक्स्ट मंथ। तो दिस प्रोजेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट बदलेंगे, तो दिस प्रोजेक्ट विल हैव बीन, क्या बताए थे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का भाग जब भी रहे विल हैव को विल हैव बीन में पैसिव वॉइस बनाने के लिए बदलेंगे, कंप्लीटेड बाय हिम नेक्स्ट मंथ। तो आज हम आप लोग को बताएं वॉइस एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलने का नियम और रूल वगैरह भी आपको लिखा दिए थे। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में आप लोग के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।